तो आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल के क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर लेके आया हूँ भारत की भूगोल के दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं लेवल असिस्टेंट वाला और दूसरा जो भी एग्ज़ाम है उसमें भारत का भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल के टॉपिक हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपके लिए जो सारे एग्ज़ाम के अंतर्गत आए हुए जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन जिन एग्जाम में, ठीक है, तो उन एग्जाम से क्वेश्चन उठा के लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो एंड में अच्छा लगा हो तो दोस्तों, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो में लास्ट में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके इंडियन भूगोल्स के जो कुछ पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भूगोल में सामान्य भूगोल इन सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चलते हैं बिना देरी के है वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों सारे जब पूछे हुए एग्जाम में है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, भारत की मान्यता मानक या मान्यता जो रेखा है, तो दोस्तों वो कौन सी मानी गई है? तो दोस्तों वो जो मानी गई है वो रोस्टर रेखा दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा मानी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीएससी के पीटी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ है। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, ऐसे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इनको आप आंसर देने की भी कोशिश करें इनके साथ में और अपन बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे उत्तरी अक्षांश जो अक्षांश है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का उत्तरी अक्षांश जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों उसमें उत्तरी अक्षांश माना गया है दोस्तों उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश माना गया है जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का जो कितना प्रतिशत घेरा हुआ है भारत ने पृथ्वी के धरातल का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो घेरा हुआ है जो है वो 2.4 है। ठीक है, 2.4% है जो भारत पृथ्वी का स्थान घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत द्वारा पृथ्वी का धरातल का प्रतिशत घेरा हुआ हो गया। भारत की स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों, तो स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों 15,020 किलोमीटर इसकी स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी जो छोर है, दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर, ठीक है, कन्याकुमारी स्थित है जहाँ पे वो बताना है। ठीक है, तो वो दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर, ठीक है, कन्याकुमारी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सबसे लंबी जो भूमि है दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? तो बस दोस्तों भारत की 15,106 किलोमीटर जो दूरी है दोस्तों वो जो पड़ोसी देशों से लगती है टोटल। ठीक है, कुल जो दूरी है दोस्तों 15,106 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दे रखा है भारत के मानक यामियोत्तर गुजरती है। भारत की मान्यता यामियोत्तर वैसे रेखा जो गुजरती है दोस्तों वो जो है दोस्तों मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है दोस्तों। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल दोस्तों द्रास है। ठीक है, और एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जिसकी सिक्किम से जुड़ी हुई है। और बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट है ये तो भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है ये काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि जो तटरेखा है वो दोस्तों जो गुजरात राज्य में है। ठीक है, वो सबसे लंबी भूमि जो तटरेखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं भारत के भूगोल की। ठीक है, तो वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है, तो दोस्तों वो जो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल है वो अलग करती है। ठीक है, 10 डिग्री जो जल संधि है वो अंडमान निकोबार को द्वीप समूह को दोनों को अलग करती है वो जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वह राज्य जिसकी सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है जिसकी सीमा। ठीक है, तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से भी और दोनों से भी। ठीक है, राज्यों से भी। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश, ठीक है, अक्षांश जो है तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। ठीक है, जो भी तो इनके जो अक्षांश है, ठीक है, वो एक ही दिशा में एक ही रेखा में है, तो केरल और तमिलनाडु दोनों। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर दोस्तों मुख्य भूमि का दक्षिण छोर है वो कन्याकुमारी है दोस्तों। ठीक है, भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? तो दोस्तों 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया भारत को। और भारत भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो कौन सी रेखा है वो दोस्तों कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है दोस्तों। ठीक है, भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री उत्तर में है। भारत की जो तटरेखा है वो 8 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है।
भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के समुद्री तट से संबंध, कितने राज्यों का जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनका समुद्री तट से जो इनकी सीमा रेखा मिलती है। तो दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जिन 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जो तट रेखा है समुद्र से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे एग्जाम में आए पूछे हुए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ। सारे जो भी इंडियन एग्जाम जितने भी हुए हैं, ठीक है, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो पूछे जियोग्राफी जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और बेल आइकन दबाना जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो दोस्तों मेघालय पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर है। और भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश भी कहलाता है दोस्तों, क्योंकि इसके तीनों ओर पानी है। और भारत का निम्नतम बिंदु है दोस्तों कुट्टूनाड, ठीक है दोस्तों, जो कि कुट्टूनाड जन्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत का निम्नतम बिंदु है दोस्तों, जो कि दक्षिण में है। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, ठीक है, और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है दोस्तों? 30 मिनट आगे है। और बात की जाए तो भारत का वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती दोस्तों वो मेघालय है, ठीक है। कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का कितना होता है? तो दार्जिलिंग का दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का विदेश है, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है दोस्तों श्रीलंका के अंतर्गत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है, तो दोस्तों भारत का उदयपुर, ठीक है, जो कि त्रिपुरा का अंतर्गत है, ठीक है, तो वो सबसे नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो दोस्तों वो मणिपुर है, ठीक है, जो भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क और कर्क रेखा का जो मिलन होता है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय, ठीक है। तो स्थानीय समय उसका जो होगा दोस्तों 14.30, ठीक है, 14.30 यानी 2 बज के उसमें 30 मिनट हो रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों आप निकाल लीजिएगा कैसे भी। ये याम्योत्तर मध्याह्न रेखा हो गया। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो दोस्तों 8 डिग्री 6 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव के साथ समुद्री सीमा बनती है, तो वहाँ पे है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय के 5 बजे प्रातः का समय पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का जो समय है वो कब होगा? तो दोस्तों वो जो होगा उस समय 7 बज रही होगी गुजरात के कांडला में, ठीक है। तो वहाँ से आते आते दोस्तों उसमें 2 घंटे का फर्क रहता है, ठीक है। भारत का वह राज्य जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। और भारत ने नई सहस्त्राब्दी में सूर्योदय की पहली किरण किस देश पर देखी, ठीक है, किस देशांतर पर देखी? तो दोस्तों वो 92.30 सेकंड, ठीक है, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, जहाँ पर नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण पड़ती है दोस्तों, ठीक है। भारत के ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान है? ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान उज्जैन है दोस्तों, ठीक है, भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन रेखा है। और डोरंट लाइन रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। सूर्य की अनुकंपित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती है, तो श्रीनगर को कभी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। श्रीनगर सबसे ऊपर है, तो दोस्तों उनकी किरणें अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होती कभी भी। भारत का प्राचीनतम भाग है तो वो दक्कन का पठार है। और कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा है दोस्तों, जो कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको LAC रेखा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है, तो दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों पंजाब के अंतर्गत है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिम बिंदु का जो नाम है दोस्तों वो है गौरमोती। पश्चिम जो बिंदु है भारत का वो है गौरमोती, ठीक है, जो कि गुजरात में। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों वो किबुतु है। सुदूर पूर्वी बिंदु किबुतु, कि भारत शहर राजस्थान के मुख्य भूभाग सुदूर दक्षिण सिरे से बहुत दूर है, ठीक है। तो वह कौन सा शहर है जो कि भारत के
भूभाग में सबसे दूर है दक्षिणी बिंदु में, तो दोस्तों वो है नांदेड़ शहर। ठीक है दोस्तों, शहर है नांदेड़ शहर, बिंदु नहीं है। ठीक है, और भारत को भूकंपीय कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों 4 भूकंपीय क्षेत्रों में उसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 7वां स्थान है। विश्व के बड़े देशों में भारत का 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में स्थित है दोस्तों, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है।